गमले में लगा रखे हैं, ग्रो बैग में लगा रखे हैं, किसी में लगा रखे हैं, तो इसी तरीके से आप इसको दीजिएगा। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये ककड़ी का पौधा है और ककड़ी के पौधे पे देखिए इसकी पत्तियां हैं, पत्तियां ये पूरे कीड़े खा चुके हैं। और दोस्तों हम बता दें कि इस समय जितनी भी लता वाली फसलें हैं, सभी लता वाली फसलों पे एक जो कीड़े लगते हैं, रेड पम्पकिन बीटल देख सकते हैं ये। और जो ये कीड़े हैं, ये कीड़े 3 तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपको रेड दिखते हैं, रेड जो बीटल पम्पकिन जो होते हैं कीड़े, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होते हैं। और रेड के अलावा एक ब्लैक होता है, ब्लैक के अलावा एक लाइट ग्रीन भी आपको, लाइट ब्राउन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, रेड पम्पकिन बीटल। और ये जो कीड़े होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। करते क्या है दोस्तों कि ये जो पत्तियां हैं, पत्तियां के पूरे खा जाते हैं, पत्तियों को देखिए खा के पूरा छेद कर देते हैं। और ये आपको हम बताते हैं कि इससे आपको दिक्कत ये होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है ये बिल्कुल बंद हो जाती है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा पौधा होता है, पौधे की जो पत्तियां हमारी जान होती हैं, और पत्ती से ही जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया नहीं होगी तो कहीं न कहीं पूरे पौधे का आपका विकास रुक जाएगा। दोस्तों हम बता दें आपको कि इस समय लौकी लगाए होंगे, कद्दू लगाए होंगे, खरबूज लगाए होंगे, तरबूज लगाए होंगे, नेनुआ लगाए होंगे, जो भी चीज़ें आप लगाए होंगे सभी चीज़ों में इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से ये चल रहा है। और हम दोस्तों आपको बता दें कि इस कीड़े को आपको अगर निजात पाना है तो घरेलू चीज़ों को इस्तेमाल करके बिल्कुल इस कीड़े से निजात पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो हमारा था कि ये जो कीड़ा होता है, कभी कभी जब ये कीड़े जब लगते हैं आपके पौधे पे, तो ये कीड़े लगने से पत्ते तो ये पूरे खा जाते हैं, लेकिन पत्ते के साथ साथ आप देखेंगे कि ये पौधा हमारा सूखने लगता है। तो दोस्तों सूखने का 2 रीज़न है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पहला रीज़न है कि वो तो पत्ते खा जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, क्रिया नहीं हो पाती है, तो पौधे का जो भोजन का काम है, भोजन नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे वो सूखने लगता है। और दूसरा जो कारण हो कि जो ये कीड़े होते हैं, जो ब्लैक, रेड, जो लाइट ब्राउन जो कीड़े होते हैं, वो जो कीड़े करते क्या है कि आप जो रूट देख रहे हैं, रूट में अपना लार्वा छोड़ देते हैं। जब रूट में अपना लार्वा छोड़ते हैं, और आपको बता देंगे जब रूट में लार्वा छोड़ देंगे तो ये पूरा पौधा सूखने लगेगा। दोस्तों इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं हमें समझ में नहीं आता कि हमारा पौधा क्यों सूखता है। ये कीड़े बहुत खतरनाक होते हैं और जल्दी ये कीड़े हमारे पौधे से दूर नहीं भागते हैं। दोस्तों हम बता दें आपको कि ऐसा आपको नुस्खा बता रहे हैं कि आप इस कीड़ों को तुरंत ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको कि अगर पौधा हमारा सूख रहा है तो सूखने की कंडीशन में आपको एक काम में करना है कि अगर आपको मिल जाएगा, राख मिल जाएगा, तो देखिए हम बता दें आपको दोस्तों, आप गमले में लगा रखे होंगे या ग्रो बैग में लगा रखे होंगे या किसी भी जगह आप लगा रखे होंगे, जो भी करेला हो गया, लौकी हो गया, भिंडी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, नेनुआ हो गया, जितनी भी फसल लगाओगे सब पे ये कीड़े आपको मिल जाएंगे और सब पे ये काम करेगा। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये आपको ये राख दिख रहा है, लकड़ी का राख या उपले का राख, दोनों में से किसी का राख आप ले लीजिए। और दोस्तों राख लेने के बाद आपको करना क्या है, उसको चालना नहीं है। जैसे ये जो मोटे मोटे जो कण होते हैं, इसमें फास्फेट की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, ये आपको ध्यान रहे। इसी तरीके से आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है दोस्तों, हमारे मात्रा को आप ध्यान दीजिएगा। अगर 2 kg हम राख ले रहे हैं तो 2 kg राख में जो हमें चूना लेना है, चूना हमको लेना है 100 ग्राम। और चूना कौन सा लेना है, जो बुझा हुआ जो चूना होता है उस चूने को आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर 1 kg राख ले रहे हैं तो 1 kg राख में हमको लेना है 50 ग्राम। 500 ग्राम राख लेते हैं तो राख में ये 25 ग्राम लेना है। अगर 250 ग्राम राख लेते हैं तो 250 ग्राम में इसको लेना है 12 से 15 ग्राम। दोस्तों ये ध्यान रहे, जैसे देखिए ये 250 ग्राम राख है और इसको हम इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। दोस्तों मात्रा को आपको बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके से जब आप मिक्स कर लिए, और इसका रिस्पांस आपको बेहतरीन जानते हैं दोस्तों कब मिलेगा, जब आप पौधे पे यूज करने जाएं। जैसे देखिए हम पौधे पे यूज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले करना क्या है कि जितनी भी आप पौधे लगा रखे हैं उसके जो अगल बगल की जो मिट्टी है, मिट्टी की आप गुड़ाई ज़रूर कर लें। मिट्टी की जब आप गुड़ाई कर लेंगे तो ये ध्यान देना है कि उसमें नमी भी रहना बहुत आपको ज़रूरी है, अगर ये चीज़ें आप दे रहे हैं तो। और इसके बाद एक काम में करना है कि आप इतना ले लीजिए। इतना लेने के बाद जैसे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर रूट यहाँ पे है, जड़ इसकी यहाँ पे है, तो कम से कम ये ध्यान रहे कि कम से कम ये 4 से 5 इंच की दूरी पे ही इसको आप इस तरीके से आप इसे दीजिए। बहुत पास इसमें आप देने की कोशिश मत करिएगा। या आप गमले में लगा रखे हैं, ग्रो बैग में लगा रखे हैं, किसी में लगा रखे हैं, तो इसी तरीके से आप इसको दीजिएगा।
और दोस्तों देने से पहले ध्यान रहे कि नमी इसमें रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कीड़े इसमें लार्वा छोड़ा होगा तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल राख ख़त्म कर देगा। दोस्तों ये देख रहे हैं पत्तों के ऊपर भी मैंने राख को डाल रखा है। और दोस्तों इस पत्तों के ऊपर राख डालने से आपको बेनिफिट ये मिलता है, इस कीड़े का हमला बहुत कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इस पर आपको एक छिड़काव करना है। छिड़काव दोस्तों आपको ये काम ये करना है कि छिड़काव के लिए अगर आपके पास नीला थोथा मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट जिसे कहते हैं, वो भी ऑर्गेनिक ही है, उसको यूज करिए। कैसे यूज करना है, नीला थोथा को लेना है, 1 लीटर पर लेना है पानी, और 1 लीटर पानी में 10 ग्राम अच्छे तरीके से घोल लेना है। उसके बाद 1 लीटर और लेना है पानी, 1 लीटर पानी में उसमें डालना है 4 ग्राम चूना। 4 ग्राम अच्छे तरीके से घोल लीजिए, और घोलने के बाद दोनों पानी को फिर एक ही में आप मिक्स कर दीजिए। जब दोनों पानी को एक ही में आप मिक्स कर दे रहे हैं, उसके बाद उसमें आपके पास स्टिकर है तो स्टिकर मिला लीजिए, अगर आपके पास डिशवाश है तो डिशवाश मिला के और इस पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। दोस्तों ये जो मैं आपको सलूशन बताया है, इस सलूशन को अगर इस पे यूज करते हैं तो जो ये कीड़े देख रहे हैं, ये कीड़े इस पे से छू मंतर हो जाएंगे। बहुत जल्दी से कीड़े ये भाग जाएंगे, क्योंकि उसका वो दुश्मन है जो कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट अगर इसका यूज करते हैं इस पे तो ये तुरंत भाग जाएंगे। मात्र एक बार छिड़काव करने से बड़ी से बड़ी जितना भी फसल पे आप लगा रखे हैं सब पे उस नीला थोथा और चूने का दोनों को मिलाकर यूज करिए। क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया, ध्यान दीजिए। अब पानी को बढ़ाना है तो अपना क्वांटिटी भी उसमें प्लस कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रहे कि जो सलूशन मैंने बताया है उतना ही आप बनाइए जितना आपको छिड़काव करना है। इसमें इसको स्टोर आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रहे। तुरंत बनाइए और तुरंत अपने पौधे पे छिड़काव करिए। दोस्तों हम पहले से इसको बना कर रखे हुए हैं और इस तरीके से आप इस पर छिड़काव कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया है, इसका रिस्पांस आपको दोस्तों मिलता है। दोस्तों मैंने 2 चीज़ें आपको बताया, 2 काम करने के बाद अगर ये कीड़े आप देखेंगे तो आपके जितनी भी लता वाली फसलें हैं, सभी लता वाली फसलें से ये कीड़े बिल्कुल गायब हो जाएंगे। उसके बाद जो राख की हम बात कर रहे थे, उस राख को आप सुबह सुबह के समय पौधे के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो बहुत ही बढ़िया उसका परिणाम दोस्तों मिलता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।